कहानी दुनिया का सबसे कीमती तोहफा। रात का समय था, पूरा शहर सो रहा था, मगर एक जगह लाइट जल रही थी। पुरानी लाइब्रेरी, जहां सदियों से धूल खाती किताबें बंद पड़ी थीं। अचानक किताबों की अलमारी में एक चमकदार रोशनी फैली। पुरानी पीली पड़ चुकी एक किताब खुद ब खुद खुलने लगी और उसके पहले पन्ने पर एक लाइन उभर आई, जैसे किसी ने अभी अभी लिखी हो। जिसने दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देख ली, उसके लिए आसमान भी दरवाजे खोल देता है। इसी समय वहां आया एक लड़का, आरिफ। वो रोज यहाँ साफ सफाई करता था, लेकिन आज उसके कदम उसी चमकती किताब के सामने रुक गए। उसने वो लाइन पढ़ी और उसे लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके दिल पर लिख दिए गए हों। पहली परीक्षा। अगले दिन आरिफ मस्जिद जा रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, बहुत थकी हुई, भूखी। उसके पास एक ही रोटी थी, उसी से उसकी पूरे दिन की भूख मिटती। लेकिन उसे किताब की लाइन याद आई और उसने बिना सोचे वो रोटी उस औरत को दे दी। औरत मुस्कुराई नहीं, दुआ भी नहीं दी, बस शांत रही। आरिफ की उम्मीद भी टूट गई, पर उसने सोचा, अल्लाह के लिए किया है, इंसानों से क्या उम्मीद रखूं। असली मोड़। उस रात लाइब्रेरी पहुंचा तो देखा वही किताब फिर चमक रही थी। इस बार एक नया वाक्य लिखा था, जब तुमने अपनी भूख से ऊपर किसी और की भूख को रखा तो तुम्हारे लिए किस्मत का नया पन्ना लिखा जा चुका है। आरिफ डरा भी, हैरान भी, लेकिन किताब बंद हो चुकी थी। अब कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा था। दूसरी परीक्षा। कुछ दिन बाद अचानक शहर में आग लग गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे। आरिफ ने देखा एक छोटा सा बच्चा आग के बीच फंसा है। आसपास कोई जाने को तैयार नहीं, सब डर रहे थे। आरिफ ने बिना सोचे अंदर दौड़ लगा दी। उसने बच्चे को अपनी चादर में लपेटा और बाहर ले आया। उसका खुद का हाथ जल गया, पर उसने एक बार भी कराह नहीं की। बच्चे की मां चीखते हुई आई, उसे गले लगाया और बोली, बेटा तुमने आज मेरी पूरी दुनिया बचा ली। लेकिन आरिफ फिर भी चुप रहा। उसके मन में वही लाइन घूम रही थी, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी, कर्म का फल। रात को लाइब्रेरी पहुंचा तो किताब खुली थी, लेकिन इस बार रोशनी बहुत तेज थी, जैसे अंदर पूरा आसमान चमक रहा हो। एक नया वाक्य लिखा था, अब तुम्हें वो दिया जाएगा जो दुनिया में कोई इंसान किसी को नहीं देता, सच्ची पहचान। अगले ही दिन शहर का एक मशहूर इंसान, दान करने वाला, नेक दिल और अमीर, लाइब्रेरी आया। उसने आरिफ को काम करते देखा और पूछ बैठा, क्या तुम इस लाइब्रेरी को संभालना चाहोगे? मैं इसे तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। आरिफ चौंक गया। वो आदमी मुस्कुराकर बोला, मैंने उस रात की आग में तुमको एक बच्चे की जान बचाते हुए देखा था। मैंने ऐसा साहस कभी नहीं देखा। इस लाइब्रेरी को एक नेक दिल इंसान चाहिए और तुम वो इंसान हो। और इस तरह आरिफ लाइब्रेरी का केयरटेकर नहीं, उसका मालिक बन गया। वही लाइब्रेरी जहाँ किताब ने उसकी किस्मत लिखी थी, वही जगह जहाँ पहली लाइन उभरी थी, वही जगह जिसने उसे रास्ता दिखाया। सबक। नेक काम कभी छोटा नहीं होता। जो दूसरों के लिए जीता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। इंसान के हाथ में सिर्फ नियत है और नसीब अल्लाह के हाथ में। पसंद आए तो दिल से लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, दोस्तों को शेयर करें और भी बेहतरीन इस्लामी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।